स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे लग्न पत्रिका कैसे लिखें, क्या विधि है, किस प्रकार से, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि जो लोग नए लोग होते हैं, जो बटुक होते हैं, या कोई भी लग्न पत्रिका, आचार्य गण इत्यादि जो लिखते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें कई प्रकार की चिंतित व्यवस्था बनी रहती है दिमाग में, कि कैसे लिखा जाए, क्या उसकी विधि है। तो जो बहुत ही सरलता के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लेके उपस्थित हूँ। हम बात करेंगे लग्न पत्रिका की जब, तो देखिए दो पक्षों से हमेशा आचार्य होते हैं। बटुक ब्राह्मण जो होते हैं, आचार्यगण जो कर्मकांड कराते हैं, पूजन कराते हैं, दो पक्ष से होते हैं, वर पक्ष और कन्या पक्ष। तो जब कन्या पक्ष का जो आचार्य होता है, वह जब तिलक लेकर के लड़के के घर जाते हैं, तो कन्या पक्ष का जो आचार्य हैं, उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है, लिखा जाता है। लेकिन यदि वहाँ पर वो नहीं लिखे हैं, या लिखने के लिए स्थिति है और नहीं समझ में आ रहा है, तो अच्छा, ये जो कन्या पक्ष के आचार्य जी हैं, वो लेकर के जाते हैं लिख करके, और वो उस पात्र में सामग्री में लिखी रहती है, तिलक सामग्री में, और उसके बाद जो वर पक्ष के आचार्य हैं, वह देख करके इसको पढ़ते हैं। यही इसका विधि है, विधान है। अब हम बात करेंगे, जब सब कुछ निर्णय होता है, तारीख निर्णय होती, तिथि निर्णय होती, तो किस प्रकार से कैसे लिखना है, क्या लिखा जाता है, और किन के आधार पर लिखा जाता है, वो हम चर्चा करेंगे। तो आधार हुआ हमारा पंचांग। तो हमें सर्वप्रथम ध्यान देना है कि हमारे पास पंचांग होना अत्यंत आवश्यक है। यदि पंचांग नहीं है तो आपको कुछ चीज़ों को दिक्कत आएगी। आज हम बताएंगे लिखना और पढ़ने की भी विधि, दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। तो अभी हम चर्चा करेंगे, देखिए, अथ शुभ विवाह लग्न पत्रिका इस प्रकार से रहेगी, और कहीं पर भी दुकानों में मिल जाएगी, और उसको ले लेना है, या धार्मिक पुस्तकें जहाँ मिलती हैं वहाँ मिल जाती है पुस्तक। एक कागज़ टाइप का होता है, इसमें सब कुछ पहले से लिखा होता है, और यह सुमुखस्य एकदंतस्य, यह श्लोक भी बोला जाता है, मंगल भगवान विष्णु भी बोला जाता है। और इसे बांधने की जो प्रक्रिया है, वह विशेष यह है कि चावल पीला करके, हल्दी, कुछ दक्षिणा रख करके, और दूब और कलावा के माध्यम से संपूर्ण से फोल्ड करके इसे बांध देना चाहिए। फिर श्लोक है, सजयति सिंधुर्वदनो देव यत पाद पंकज स्मरणम वासरमिव विघ्नानाम तमसाम रासन्यो विघ्नानाम। इस प्रकार से पूरा, यानी कि पूरा श्लोक बोलते हैं लोग, चले जाते हैं, बोलते हैं। अब हम बात करेंगे लिखने की। तो जब हम लिखने की चर्चा करते हैं, तो वह विस्तारित रूप से, इसे आपको ध्यान देना है, पेन कापी ले लेना है, नहीं तो कोई कागज हो तो समझ लेना है। अथ लिखा है कि अथ श्रीमन नृपति वीर विक्रमादित्य राजयोतगदाब्दः श्री शुभ संवत्सर। तो पंचांग में जहां पर भी ध्यान देंगे, तो संवत्सर जो चल रहा है वो 2081 चल रहा है इस समय, तो इसलिए 81 लिखा हुआ। ये देखिए ध्यान से, जब आप देखेंगे ये इस प्रकार से, उसमें 20 पहले से लिखा रहेगा, और 81 हमें लिखना है, 82, 83, 84 जो भी अंक होगा वो लिखना है। तथा बारहस्पत्यमाने ने जो सक सक लिखा है ना, कि मच्छाली वाहन शकाब्द, तो शक शब्द भी लिखा रहता है, तो 1946 शक चल रहा है। और बारहस्पत्यमाने ने, तो संवत्सर का जो नाम है इस बार 2024 चैत्र से, तो पिंगल नामाब्द संवत्सर चल रहा है, तो पिंगल नाम का संवत्सर लिख देंगे, नाम शुभ संवत्सरे। अब हम बात करेंगे, जब पिंगल नामाब्द संवत्सर आपने लिख दिया, और उसके आगे बढ़ेंगे कि जब संवत्सर का नाम हो गए, तो किस दिशा में क्या, कौन सा उत्तरायण चल रहा है कि दक्षिणायन चल रहा है। तो लिखा है कि तत्र श्री मार्तंडस्य उत्तरायणे, जिस माह में विवाह हो रहा था, तो ग्रीष्म ऋतु में अगर हो रहा है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु डाल देना है। ऋतु श्रीमन महा मांगल्य प्रद मासा नाम मासोत्तमे मासे, और महीना जो पड़ा वो तो आषाढ़ माह में हो रहा है, इसलिए आषाढ़ माह से सुबह शुक्ल पक्षे, तो शुक्ल पक्ष में होगा तो हमें शुक्ल पक्ष डाल देना है। और पक्षे द्वितीय तिथौ, रविवार के दिन यह कार्यक्रम हो रहा है, तो रविवासरे कल्याणवत्त बेलायाम मांगल्य मृतिका अयनम शुभम। तो मृतिका पूजन जो होता है, काणी पूजन जिसे कहते हैं। अच्छा, तारीख नहीं थी तो, लेकिन हम आप जो कोई भी यहाँ पर तारीख लिख सकते, कुछ जगह तारीख का भी समय दिया रहता है, लेकिन नहीं होता है, आप शुभम के आगे यह चीज़ लिख सकते हैं। यह हमने आपको समझाने के लिए
लिख दिया। देखिए 7 तारीख 7वां महीना 2024 को यह जो है मातृका आयनम का, देखिए काणी पूजा तेल से 1-2-3 दिन पहले भी बना देते हैं, और जैसे यानी कि दिन और शुभ जो तिथि हो प्रयास करना चाहिए। इसमें मुख्य बिंदु ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। मंगलवार के दिन थोड़ा निषेध होता है, बाकी आप किसी भी दिन कर सकते। अच्छा, शुभ दिन तो सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन नहीं मान लीजिए किसी कारणवश नहीं है, आगे पीछे है, घर वालों की स्थितियों परिस्थितियों को देख करके आप इस निर्णय को लेंगे तो उत्तम रहेगा। आगे बात करेंगे हम, तथाचा मासे शुभे आषाढ़, फिर से लिख देना। उसके आगे जो है, अब महीने के लिए बात कर रहे हैं तो आषाढ़ माह डाल देना है, फिर पक्ष डाल देना है शुक्ल, और तिथि है द्वितीया, वासरे है रविवासरे, समय तैल हरिद्रादि लेपनम मंडपाच्छादनम चक श्रेयस्करम, यानी कि मड़वाच्छादन, तेल यानी कि मड़वा का मंडपाच्छादन जो होता है, तेल मायन और बारात 3 जो है क्रमबद्ध चलता है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब आगे जब बात करेंगे तो हमने पुनः लिख दिया, देखिए तारीख कि तेल किस तारीख को है, तो तारीख लोगों को ज़्यादा ध्यान रहता है, वो उस चीज़ को शायद भूल जाते हैं, इसलिए तारीख जो है 7 तारीख 7वां महीने 2024। ये काणी पूजा ज़्यादा विलंबित हो जाती, इसलिए इस प्रकार से बनाया गया। अब आगे बात करेंगे, पुनश्च लिख रहे हैं कि पुनश्च आषाढ़ मासे, माह का फिर नाम आ गया। शुभ क्या है, तो शुक्ल पक्ष है। तृतीया क्या है, तिथि है, तो तिथि और सोमवार के दिन, और शुभ समय मृतिका आयनन, मातृका पूजन होता है, नांदी मुख श्राद्ध होता है, वो आचार्य इत्यादि सब कुछ समझा देते हैं। इस प्रकार से करके यानी कि 7 तारीख को तेल हुआ और 8 तारीख को आपका मातृका पूजन होगा। तो मातृका पूजन का ये प्रक्रिया बनती जाएगी। अब जब मातृका पूजन होगा, तेल मायन वरात, यानी कि अब आगे होगा बारात, तो एवमेव आषाढ़ मासे लिख दिया। वहां पर जहां पर भी कहेगा मासे, तो जिस माह में होगा उसको हमेशा याद रखना है। सुबह शुक्ल पक्षे, चतुर्थी तिथि मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन मंगलवार डाल देना है। वासरे जहां लिखा रहता है उसमें 7 दिवस में जो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, इस प्रकार से दिन हमेशा क्रमबद्ध लिखे, तो वासरे में हमेशा दिन को ही डालना है। समय लिख रहा, तो जैसे समय बारात का समय जैसे, तो शुभ समय यथा स्थिति के हिसाब, बारात कितनी दूर जा रही, कितनी पास जा रहे हैं, उस हिसाब से लोग चलते हैं। बारात आगमन गणपति गौरी वंदनम द्वारोत्सवम वर पूजनम च शोभनम। अब तारीख क्या है बारात की, तो 9 तारीख 7वां महीना 2024 को तारीख पड़ी। आगे हम बात करेंगे कि तथा समस्त दोष रहिते आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ मंगल वासरे शुभ समये वर वधुश्चंद्र शुद्धौ कल्याणवत्त वेलायाम, चंद्र को और शुद्ध करके देख लें, क्योंकि चंद्रमा इसका बहुत विचार किया जाता है। कल्याण वेलायाम, शुभ समय, तो जिस लग्न में आप कन्या दान करेंगे, कन्या का दान किया जाएगा, कन्या का पाणी ग्रहण किया जाएगा, उस राशि को भी लिख सकते हैं। तो कौन सी लग्न पड़ रही, तो मेष राशि में, इस मेष लग्न में जो 12 राशियां होती हैं उन्हीं को लग्न भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा ना, मेष लग्ने वर कन्या जो, वर और कन्या का पाणी ग्रहण परिक्रमा आदि कंचा शुभम, उस समय शुभ रहेगा। और उसके बाद क्रमणैव आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, क्योंकि अगला दिन अब आ रहा है, तो उसके दूसरे दिन यानी कि 10 तारीख को शुक्ल पक्ष बुधवार प्रातः समय मंडपोद्वासनम, तो जब विवाह संपन्न हो जाए यथा समय जो हो करके, उसके बाद मंडपोद्वासन मंगल कर्म करना चाहिए। उसके बाद देखिए हल्दी की तारीख लिख देनी चाहिए। इधर रात्रि जागरण, कन्या के बाण तेल इत्यादि, बाण इत्यादि अगर कुछ है, कुछ उस प्रकार का अशुभ है, वो चीज लिखने के लिए जगह दे दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो चक्र बना हुआ है, विशेष रूप से आप देख पा रहे होंगे, अथ विवाह लग्न कुंडलीयम, तो यहाँ पर क्या करना है, उस लग्न को लिख देना है जिस लग्न में हमारे जो बालकों के हैं वर वधु का विवाह होना है, उसी समय का जो लग्न चक्र डाल देंगे। आचार्य इत्यादि उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और इस प्रकार से जैसे लग्न में चार पूर्ण रूप से भर देना है। मैं आपको उदाहरणार्थ यानी कि उदाहरण के लिए इस चीज को समझाने के लिए प्रयास किया हूं, और बहुत ही सरल प्रक्रिया से समझाने का प्रयास किया हूं। जल्द ही मैं एक वीडियो आपको इसको पढ़ करके
पढ़ कर के यानी कि श्लोक इत्यादि सहित आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और इसको बिल्कुल जैसे आप लोग कमेंट करेंगे यदि किसी प्रकार की कुछ चीज़ है तो मैं उस चीज़ को और भी समझाने का प्रयास करूँगा, और ताकि आपको यह चीज़ बिल्कुल ही बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ आपको समझ में आए, और यही मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपना इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखिए ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहें। तो धन्यवाद। इस वीडियो के बाद हम पुनः मिलते हैं। जय श्री राम, जय जय चित्रकूट धाम।